एकादशी व्रत जो व्रतों का राजा कहलाता है। एकादशी व्रत से संबंधित 15 महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम जानेंगे एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम सभी को मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि यह व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत व्रतों का राजा कहलाता है। एकादशी के दिन प्राणी मात्र को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ है, प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, तीर्थों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, इसी तरह व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत कहलाता है। तो यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, चाहे पुरुष हैं, महिला हैं या बच्चे हैं, कुंवारी कन्या है, बालक है, सभी इस व्रत के अधिकारी हैं। अगर उनके मन में इस व्रत को करने की श्रद्धा है तो वे इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरी बात, किस उम्र में इस व्रत को किया जा सकता है? तो यह व्रत मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक, या आपके अंदर सामर्थ्य है तो आजीवन जब तक आप जीवित हैं यह व्रत किया जाता है। कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं? तो सभी व्यक्ति इस व्रत को कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण वाले इस व्रत को कर सकते हैं। अगली बात, यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए? इस पर भी मैंने पूर्व में वीडियो बनाया है कि एकादशी, प्रत्येक एकादशी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होती है। हर एकादशी का अपना महत्व है, हर एकादशी का अपना फल है। तो आप कोई सी भी एकादशी से व्रत ले सकते हैं, बस आपका व्रत के लिए मन होना चाहिए। व्रत लेते हैं तो अगर आप बच्चे हैं, कन्या हैं, तो बालिका हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने माता पिता अथवा गुरु की आज्ञा से व्रत ले सकते हैं। शादी हुई है तो पति की आज्ञा से व्रत ले सकते हैं। तो घर में जो भी बड़े हैं उनकी आज्ञा से आप व्रत ले सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो भगवान के सामने आप भगवान की आज्ञा लेकर व्रत कर सकते हैं। तो इस तरह व्रत कब शुरू करना है? तो जब आपकी इच्छा हो उस समय से आप एकादशी का व्रत ले सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, अधिक मास में नहीं लेना है, पहली बार ले रहे हैं तो, और गुरु और शुक्र तारा अस्त नहीं होना चाहिए, तो आप व्रत ले सकते हैं। अब क्या स्त्रियां भी इस व्रत को ले सकती है? यह मैंने बता ही दिया कि स्त्रियां व्रत लेगी तो उन्हें अपने पति की आज्ञा से व्रत लेना है। फिर जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं तो वो क्या करें? तो जैसे मान लीजिए किसी को दवाई लेनी है और भोजन करना ही है तो भोजन में चावल का सेवन ना करें, और चाहें तो आप व्रत कर सकते हैं, एक समय भोजन भी कर सकते हैं, और श्रद्धा नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। बस चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए, हो सके तो अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब कौन से एकादशी से व्रत करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया कि चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, कोई सी भी एकादशी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सी एकादशी करना चाहिए? तो निर्जला एकादशी करनी चाहिए। निर्जला एकादशी करने से सारी एकादशी का फल मिल जाता है। तो जब निर्जला एकादशी हो तब जल का सेवन भी नहीं करना है, और इस तरह हरि का स्मरण करते हुए व्रत रखना है। व्रत के भी अपने नियम होते हैं। व्रत कर रहे हैं
तो व्यक्ति को आलस्य का त्याग करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि व्रत कर रहे हैं और दिन भर आप सोए रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान का ध्यान करना है। व्रत कर रहे हैं, घर में क्लेश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, फिर ऐसे व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद का भी मन दुखता है, दूसरों का भी मन दुखता है, तो ऐसा करना उचित नहीं है। तो क्लेश भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध, आवेग भी नहीं करना चाहिए, गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन रुदन नहीं करना चाहिए, आंसू की धारा नहीं बहानी चाहिए। हाँ, भक्ति में अगर आंसू आ रहे हैं, ईश्वर के सामने आंसू आ रहे हैं, तो वो प्रेम है ईश्वर के प्रति, वो आंसू चलेंगे, परंतु रुदन नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान का निवास है। तो अपने आप को भी प्रसन्नचित्त रखना चाहिए। व्रत करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, न तो किसी से द्वेष करना है, न ईर्ष्या करनी है, न लोभ और लालच करना है, तभी व्रत का फल मिलता है। तो व्रत में इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगली बात कि मान लीजिए कि महीने में 2 एकादशी आती है, कोई ये चाहता है कि कौन सी एकादशी करनी चाहिए। वैसे तो दोनों श्रेष्ठ हैं। अगर आप गृहस्थ हैं तो शुक्ल पक्ष की एकादशी कर सकते हैं, कोई एक एकादशी अगर कर रहे हैं। वैसे दोनों महत्वपूर्ण हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। श्रद्धा है तो दोनों एकादशी करनी चाहिए। अगली बात कि कौन सी एकादशी श्रेष्ठ होती है। दशमी तिथि युक्त एकादशी श्रेष्ठ होती है, या एकादशी में द्वादशी तिथि युक्त हो तो वह एकादशी श्रेष्ठ होती है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी हो तो वह ज़्यादा श्रेष्ठ कहलाती है। दशमी युक्त जो एकादशी होती है वह श्रेष्ठ नहीं होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप एकादशी का व्रत करते हैं तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए, वह श्रेष्ठ कहलाती है। अब एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसका भी नियम है कि दशमी तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन आप कर सकते हैं और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हरि का जागरण, कीर्तन आदि करना चाहिए। और एकादशी के दिन पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण जितना हो सके उतना करना चाहिए। कम से कम 108 बार तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना ही चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना श्रेष्ठ रहता है। और किसी को भी इस दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी अन्य के घर भोजन, पानी, फलाहार आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अपने घर का ही भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन तो वैसे करना ही नहीं है, फलाहार जो भी लेते हैं अगर आप, तो वह दूसरों के घर नहीं करना चाहिए, अपने ही घर करना चाहिए, और किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह एकादशी का आप व्रत करते हैं तो इन सब बातों का आपको ज्ञान, हमें सभी को ज्ञान होना चाहिए। तो आज मैंने दी एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दर्शकों, मैंने हरिवासर एकादशी में हरि का वास होता है, पारण के क्या नियम होते हैं, इससे संबंधित वीडियो भी बनाया है, तो वह भी आप देख सकते हैं। और मोक्षदा एकादशी जो आ रही है, कब है, इसका क्या महात्म्य है, इससे संबंधित वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ, तो वह भी आप देख सकते हैं, एकादशी की कथा सुन सकते हैं। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।